आज हम लोग सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का तीसरा टाइप करेंगे, ठीक है। किस तरह का न्यूमेरिकल इसमें आएगा, बेसिक कर चुके थे, अब थोड़ा सा उससे मॉडिफाई हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि नया टाइप किस तरह का आता है, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है ए सर्कुलर मेटल कॉलम इज टू बी सपोर्ट ए लोड ऑफ 500 टन एंड इट मस्ट नॉट बी कंप्रेस मोर देन 0.1 mm। कहता है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 210 गीगापास्कल, द कॉलम इज 2 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कैलकुलेट करने का रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डायमीटर, एंड द डायमीटर, यानी डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया का रहा है कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक सर्कुलर मेटल का एक कॉलम है। कॉलम आप लोग जानते होंगे, जैसे कि एक छत में बात करते हैं तो छत में जो वर्टिकल में जो दिया रहता है पिलर जिसको बोलते हैं वो हो गया आपका कॉलम, और हॉरिजेंटली जो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। तो जो वर्टिकल में दिया रहता है वो कोई मेटल का बना हुआ है, मतलब वो पिलर की तरह, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, कॉलम। और वो किस मेटल का है, तो ये मतलब कोई मेटल का है। इसमें तो जैसे कंक्रीट का बना रहता है पिलर, तो ये क्या है, कोई मेटल का है, ठीक है। तो कहता है सपोर्ट ए लोड ऑफ 500 टन एंड इट मस्ट बी नो कंप्रेस, यानी कि इसका जो कंप्रेस इसको करेंगे तो इससे ज़्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इतना गीगापास्कल है, और उसका कॉलम का जो लंबाई है वो कितना है, 2 मीटर है। तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, क्रॉस सेक्शनल एरिया और डायमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन में क्या है। गिवन में सबसे पहले देखिए क्या कहता है, लोड और मतलब फोर्स। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे स्ट्रेस बराबर क्या पढ़े थे, या तो बोल सकते फोर्स बाय एरिया या लोड बाय एरिया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लोड बाय एरिया फोर्स, यानी कि वो क्या है 500 क्या है टन, तो यानी फोर्स दिया हुआ है आपका 500 टन। इसको अगर हम न्यूटन में बदलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁴ न्यूटन। ये आपका फोर्स यहाँ से पता चल गया, ये लोड कितना है, इतना टन, ठीक है। फिर क्या कहता है, इट मस्ट बी कंप्रेस इन मोर देन इतना, यानी कि इससे ज़्यादा इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या आपका दिया हुआ है, या तो इसको बोल सकते हैं डेल एल या एक्स, इसी से या मतलब और, ठीक है। या तो मतलब डेल एल लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, बुक में दिया रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया, इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता। ये कितना है, एमएम में है, ठीक है, इतना एमएम। फिर कहता है क्या, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कितना है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, जो पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। कैपिटल ई से इसको करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है, 210 गीगापास्कल। इसको अगर हम न्यूटन मीटर में बदलेंगे तो इसको कैसे हो जाएगा, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर क्या कहता है, द कॉलम इज इतना लॉन्ग, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, लेंथ 2 मीटर ना, 2 मीटर लॉन्ग। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कैलकुलेट इसमें क्या करना है आपको, एरिया। इधर लिख देते हैं, कैलकुलेट क्या करना है आपका, एरिया आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा नंबर आपको क्या कह रहा है, डायमीटर। ये आप ये चीज़ करना है, और इतना चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये न्यूटन में है, SI यूनिट फोर्स का, ठीक है, ये भी है। इसका मॉडुलस ऑफ न्यूटन और मीटर में है, ठीक है। ये भी आपका मीटर में, ये आपका कितने है, एमएम में है। तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 × 10⁻³ मीटर। ये इतना क्या हो जाएगा, ये मीटर। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो, क्योंकि सबको एक में कर लेते हैं, इसको कैलकुलेशन के बाद क्या होगा आपका, एरर नहीं आएगा कोई, कि कुछ एमएम में है और कुछ मीटर में होगा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका आंसर मतलब गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबका यूनिट जो है उससे हम कर लेना है देख के, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले इसमें देखिए हमको क्या कैलकुलेट करने का रहा है, एरिया का रहा है कैलकुलेट करने, और डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको फोर्स दिया हुआ है, और देखिए इसमें लेंथ, और ये क्या दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ये भी दिया हुआ है, और फोर्स दिया हुआ है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है। तो अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, अगर हम स्ट्रेस हमको पता रहता है, क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अगर ये पता रहता और फोर्स तो हमको पता है, तो हम क्या एरिया निकाल लेते हैं ना। तो इसमें हमको देखिए एरिया तो निकालना है ना, तो कोई दो चीज़ में एक चीज़ पता करेंगे तब मेरा क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा यहाँ से। तो अभी इसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए, फिर दिया क्या है कि यहाँ से फिर अगर ये देखिए एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें देखिए फोर्स ये तो भी आपका नहीं होगा, और ये दूसरा यहाँ पे देखिए फोर्स आपका दिया था, फोर्स की मदद से अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो अभी नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ ये दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, ओरिजिनल लेंथ चेंज क्या बोलते हैं, ओरिजिनल लेंथ और इसका चेंज जो इसका लेंथ है, इस दोनों से अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये एप्सिलॉन, यानी कि क्या स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन निकालने के लिए यहाँ से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन जब निकल जाएगा तो क्या पढ़ देते, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, इसका स्ट्रेस बाय
स्ट्रेन, ये पढ़े थे ना। अगर हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, स्ट्रेन निकाल लेंगे, तो क्या फिर ये दोनों यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा आपका स्ट्रेन, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है यहाँ पे गिवन में है, ठीक है। तो और ये हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। बाकी ये दोनों चीज़ें अगर निकला हुआ तो ये तीसरा चीज़ आप निकाल सकते हैं क्या, स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस निकल जाएगा और फोर्स आपको पता है तो क्या निकल जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा। इतना अगर समझने के बाद आपको अगर ये हो रहा है तो आप अपने से कैलकुलेट कीजिए, फिर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना चीज़ करने के बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखिए क्या होता है। यानी कि सबसे पहला देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये दो चीज़ पता है, तो हम स्ट्रेस अगर निकालना चाहेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, स्ट्रेस बराबर लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू क्या, स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखिए इसका कितना हुआ, इसका दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 × 10�9, ठीक है, इनटू इसका क्या आएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये होता है ना, चेंज इन लेंथ इसका कितना है 0.1 × 10⁻³ मीटर, इतना है ना। और क्या है इसका, देखिए ओरिजिनल लेंथ यानी कि इसके जगह पे रखें। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे डेल एल या एक्स बराबर क्या होता है ई का, ये सिर्फ इसके लिए, ठीक है। ये फार्मूला हम क्या पढ़े थे यहाँ पे, उसके बाद ओरिजिनल लेंथ, ये हम इसका फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है तो फिर ये डायरेक्ट हम मान रख दिए, ठीक, ई का भी मान रख दिए और इसका डेल एल भी रख दिए और ओरिजिनल लेंथ इसका रख देते हैं 2 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, इसका ऐसे भी यूनिट लेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो इसका क्या होता है, इसका न्यूटन स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट हम मान रख दिए, फार्मूला आपको पता है, तो इसको अभी हटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट हम करेंगे ना, इसका मान रख के जब कैलसी पे रखेंगे डायरेक्ट इसका, तो इसका डायरेक्ट कोई मान 210⁻10⁹ इंटू इसका जो है ना, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसका जो है कितना निकल जाएगा, 0 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा 00 और 005 इतना आपका आ जाएगा। इसका यूनिट लेस ये होता है, मीटर मीटर कट जाएगा तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिर इसको आप यहाँ से करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये करने के बाद 10 × 10 540 इस पर 50, ये आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये गुना करके देखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे ये कैलसी पे रखेंगे तो ये डायरेक्ट इतना निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मीटर से मीटर ये कट जा रहा है ना, और इसका जो है यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आपका निकल गया यहाँ पे न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका स्ट्रेस निकल गया। अब देखिए आपको स्ट्रेस आपका ये पता चल गया और फोर्स आपको यहाँ से पता है। तो एरिया आपको निकालना था ना, क्या निकालना था आपको, एरिया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका मान रख के और यहाँ से फोर्स रखेंगे तो एरिया निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में देखिए एरिया के लिए क्या करेंगे, इसका क्या होता है, स्ट्रेस बराबर हम पढ़े थे फोर्स बाय क्या, एरिया ना। देखिए इसको तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसमें अगर करेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, अगर अगले स्टेप में देखेंगे एरिया हमको निकालना है तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ना। तो हम मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ से एरिया। तो फोर्स कितना था, अगले स्टेप में फोर्स का मान कितना था 500 × 10⁴ न्यूटन ना, इतना आपका क्या था यहाँ से फोर्स। और इसका स्ट्रेस का मान आप यहाँ पे निकालें, कितना निकला स्ट्रेस, ये 10/5/40 ना, 50, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका निकल गया था यहाँ से ये स्ट्रेस का। जब आप इसको ये दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, इसका क्या बोलते हैं एरिया, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, ये मीटर स्क्वायर में बचेगा। तो ये कितना मीटर स्क्वायर निकलेगा, जब आप एरिया को इससे करेंगे तो एरिया आपका निकल जाएगा 0.4762 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे, इस देखिए क्या किए यहाँ पे, फोर्स हमको पता था और स्ट्रेस हम यहाँ से निकाल लिए थे, है ना, इससे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। कैसे निकाले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, क्योंकि देखिए ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस हमको नहीं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, और ये मतलब यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ दिया हुआ था। मेरा मान ये क्या निकल जाएगा, ये स्ट्रेन निकल जाएगा। जब ये दोनों को निकालना होगा तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। जब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा मेरा यहाँ से स्ट्रेस, क्या निकलेगा ये स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस निकला, और जब स्ट्रेस निकला और फोर्स हमको पता है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो ये मेरा क्या निकल गया, एरिया। पहला आंसर तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर हमको एरिया पता चल गया तो हमको क्या निकालना था दूसरे में, आपका डायमीटर।
मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे अभी, डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, जब एरिया हमको पता है और कैसा है ये, पहले तो देखिए कैसा कर रहा है, एक सर्कुलर मेटल है। तो कहने का मतलब ये जो कॉलम होगा किस तरह का, ये कॉलम होगा इस तरह का कोई कॉलम होगा ना, जो सर्कुलर टाइप में होगा। ठीक है, ये आप लोग कहीं भी जनरली देखे होंगे, कोई सपोर्ट दिए हुए, मतलब सर्कुलर टाइप का कोई मेटल का बना हुआ होता है ना, तो किसी में सपोर्ट दिया रहता है, तो वो इस तरह का ये मेटल का बना हुआ है। तो इसका जो है ना, मतलब ये डायमीटर हमको निकालना है, ये डायमीटर कितना है। तो इसका सर्कुलर के लिए एक फार्मूला होता है क्या, एरिया बराबर, ये जो एरिया है, एरिया बराबर क्या होगा, यानी कि एरिया बराबर पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर होता है, ये पढ़े होंगे ना। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, ये डी निकालना है। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखिए क्या करना है इसको, और मतलब हमको सिर्फ डी चाहिए ना, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये डिवाइड में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यानी हम अगर इसको लिखें तो a गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, पाई इंटू पाई ब्रैकेट में डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, एरिया इंटू 4 इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में इसको देखे करेंगे, तो अगर इसको अगला स्टेप में करें तो ये क्या हो जाएगा, पाई इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि एरिया इंटू 4 बाय पाई, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इधर क्या बच जाएगा आपका, डी स्क्वायर ना। और चाहिए क्या हमको, डी चाहिए ना, यहाँ पे देखिए ये हमको यहाँ पे ये निकला, हमको चाहिए क्या, डी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर डी करना चाहेंगे यहाँ से तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू 4, एरिया इंटू 4 बाय आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इंटू 4 बाय पाई, और इस पर देखिए डी स्क्वायर था ना, अगर डी चाहिए सिर्फ तो इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा, अगर समझ गए तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर डी निकालना है तो डी इक्वल टू क्या निकालें हम, एरिया इंटू 4 बाय पाई, ये निकाले ना। एरिया मेरा कितना निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए 0.4762 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट में है ना, अंडर रूट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका पाई, ये जब आप पाए तो डी का मान जब निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना मीटर और ये 4 या पाए। तो जब ये आप डी का यहाँ से मान कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पे क्या है, इतना मीटर स्क्वायर है ना, इसको मीटर स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ये हटा ही देते हैं, इतना मीटर स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका क्या बोलते हैं यहाँ, ये आपका हो गया एरिया, और एरिया इंटू 4 और पाई। अगर डायरेक्ट आप कैलसी पे रखते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा, क्योंकि आपके पास ये सुविधा है ना, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट करने के बजाय इसको डायरेक्ट हम कैलसी पे रख देंगे तो डायरेक्ट इसका मान फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखने के बाद ये आपका यहाँ पे ये डी का मान आ जाएगा 0.779 मीटर। ये कैसे आया, क्योंकि देखिए ये मीटर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर नहीं होगा, या मीटर होगा, क्योंकि मीटर का यहाँ पे अगर मीटर स्क्वायर का अगर वर्ग कर देंगे वर्गमूल, तो ये कितना हो जाएगा, एम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मीटर में, तो ये हो गया आपका इतना मीटर, यहाँ से आपका ये मीटर निकल गया और यहाँ से आपका एरिया निकल गया। यही दो चीज़ निकालने के लिए आपको बोल रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जिस तरह का टाइप रहेगा बस उसमें समझना है कि दिया क्या और जाना कहाँ तक है। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले टाइप के वीडियो में।